नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली धमाके की जांच में नया खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिला सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में एक कैब से 2 लोगों को उतरते देखा गया। कैब के ड्राइवर से पूछताछ कर रही है स्पेशल सेल की टीम और संदिग्धों का स्केच तैयार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस अभी होटल से कर रही है संपर्क और होटल में ठहरे ईरानियों की जुटाई जा रही है जानकारी। स्पेशल सेल ने इजरायली दूतावास के बाहर छानबीन की है। तो एक कैब से 2 लोगों के उतरने की सीसीटीवी फुटेज मिली है, जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं उनका स्केच तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा होटल्स के अंदर जो तमाम ईरानी रुके हैं उन सभी की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो दिल्ली धमाके की जांच में नया खुलासा हुआ है। होटल में ठहरे ईरानियों की जुटाई जा रही है जानकारी। दिल्ली धमाके की जांच में नया खुलासा, 2 लोगों को उतरते देखा गया था कैब से, जो कि संदिग्ध माने जा रहे हैं। कैब के ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। संदिग्धों का स्केच भी तैयार किया जा रहा है और स्केच के आधार पर उनकी तलाश की जाएगी। तो दिल्ली धमाके की जांच में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। होटल में ठहरे ईरानियों की जुटाई जा रही है जानकारियां। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर और आपको बता रहे कि जैश उल हिंद ने धमाके की जिम्मेदारी ली। जैश उल हिंद ने दावा किया और लेकिन उन दावों की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर जैश उल हिंद ने धमाके का दावा किया। स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और एनआईए की जांच जारी है। जैश उल हिंद के दावों की जांच की जा रही है। जिस तरह से जैश उल हिंद ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसके बाद से जांच शुरू हो गई है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। जैश उल हिंद ने धमाके की जिम्मेदारी ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी 2 लोग जो कैब से उतरे थे उनकी तलाश की जा रही है। उन संदिग्धों का स्केच भी कैब ड्राइवर से पूछताछ कर बनवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जैश उल हिंद ने धमाके की जिम्मेदारी ली। जैश उल हिंद के दावों की जांच फिलहाल चल रही है और सोशल मीडिया पर जैश उल हिंद ने धमाके का दावा किया है। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, इसमें 2 लोग कैब से उतरते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल जैश उल हिंद के दावों की जांच की जा रही है और तमाम जो ईरानी होटल्स में मौजूद हैं उन सब की जांच की जा रही है। उन सब की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो वहीं दिल्ली से खबर, सिंघू बॉर्डर पर जुटने लगी किसानों की भीड़। हरियाणा पंजाब से किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है। बढ़ती भीड़ को देखकर किसान गदगद है। भीड़ को कम बताने वाले आकर देखिए, किसानों ने कहा। तो सिंघू बॉर्डर पर जुटने लगी है किसानों की भारी भीड़ और ऐसे में किसानों की जुटती हुई भीड़ से किसान काफी गदगद हो गए जो वहां पर मौजूद थे। हरियाणा और पंजाब से किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। सिंघू बॉर्डर पर जुटने लगी है किसानों की भीड़। हरियाणा पंजाब से किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। देखो जी, कल तक जो लोग कह रहे थे कि आंदोलन को ढाह लग जाएगा या कम लोग आ रहे हैं, आज उनको किसानों ने एकजुटता दिखाकर सरकार के पहले पत्ते को फेल किया है। दोबारा खड़े हुए हैं किसान इकट्ठे, एक झंडे, सब अपने बातें भूलकर दोबारा इकट्ठे आकर आज देखिए यहाँ ट्रैफिक जैम है। हर शहर से 1000, 2000, 500, 100 गांव से ट्राली, घर से इंसान आ रहे हैं। तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर कल हुए किसानों पर हमले के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमले की जानकारी दी। साथ ही कहा कि यह पहले से प्रायोजित हमला था। बीजेपी के पूर्व एमएलसी नीलकंठन खत्री समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किसानों का हमला करने का आरोप लगाया। किसान नेता पंढेर ने कहा कि हमारे पास इस बात का पुख्ता सबूत है जो हम दिल्ली पुलिस की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को भेजेंगे और जल्द ही मीडिया के सामने सबूत पेश करेंगे।
जिससे ये साबित हो सके इस हमले में स्थानीय निवासी नहीं बल्कि बीजेपी के लोग शामिल थे। ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਡਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੀਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਉਹਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਜਾਮਪੁਰ ਥਾਣਾ ਰਾਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਥੋ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਖੱਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਬੀਜੇਪੀ, ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਕਾਲੀਆ ਬੀਜੇਪੀ, ਇੱਕ ਰਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪਿੰਡ ਗੋਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਔਲੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹੀ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐ ਸਿਓ ਨਿਯੋਜਿਤ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ नहीं सकती। तो मेरे ने बैठ कर साफ दे दी। तो राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर तलवार से घायल हुए अलीपुर एसएचओ प्रदीप पालीवाल को मैक्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर किसान और स्थानीय निवासियों के बीच हुई झड़प में बीच पेशाब कराने आए अलीपुर एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर तेजधार तलवार से हमला किया गया था। हमले में उनके हाथ में करीब 55 टाके आए हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद मैक्सो हॉस्पिटल के बाहर हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने एसएचओ प्रदीप पालीवाल से खास बातचीत की। इस वक्त मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल में और हमारे साथ में प्रदीप पालीवाल जी जो एसएचओ अलीपुर हैं वो मौजूद हैं। जो कल सिंघू बॉर्डर पर हमला हुआ था किसानों द्वारा, उसमें वो घायल हुए थे। तलवार से उन पर ऊपर वार किया गया था और करीब 50 से 55 टाके जो है उनके हाथ में आए हैं। फिलहाल जो इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उनको आराम करने के लिए कहा गया है। बात करते हैं खुद प्रदीप पालीवाल जी से। क्या हुआ था? थोड़ा गाँव के लोग आए थे, पहले भी आते रहे हैं। कोई समस्या ये है कि भी काफ़ी लंबा समय हो गया है गांव में हमारा आना जाना, हमारे घर वालों का, परिवार का, मिलने वालों का, नौकरी पे आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसे रिक्वेस्ट करने आए थे भी काफ़ी समय लंबा समय हो गया, आप कुछ एडजस्टमेंट करो, रास्ता वगैरह हमें दो, आप साइड में बैठो या जैसे भी करो, मगर हमारी समस्या का समाधान करो। परसों भी आए थे, परसों इन्होंने मिलने से मना कर दिया था कमेटी वालों ने। आज भी मिलने आए थे, बातचीत हुई, उन्होंने मिलने से मना किया। उन्होंने नारेबाजी लगाई कि भी ऑर्डर खाली करो। मेन टाइम उधर से कुछ लोग जो सिख किसान बैठे हैं वो कुछ एक्शन में आए, उन्होंने अचानक पथराव शुरू कर दिया। पथराव शुरू किया तो इन्होंने भी रिटेलिएट किया, जो पत्थर उधर से आ रहे थे उधर फेंके, वो हमने किसी तरह से कंट्रोल किया। मगर जैसे ही कंट्रोल किया, अचानक उधर से कुछ जो सिख लोग थे, किसी के पास फंसा था, किसी का भाला था और किसी के पास तलवार थी, वो लेके अचानक आ गए। उनमें से एक बाहर आ गया, हम लोग पब्लिक को मारने के लिए।
उसको रोकना जरूरी था, क्योंकि अगर वो बाहर आके पब्लिक को मारता तो काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता था। उसको मैंने रुकने के लिए बोला, उसने मुझे कहा भी हट जाओ ना मार दो। फिर भी मैंने रोका तो उसने वार किया, जो मुझे 3 बार किए, जो मुझे फोर आर्म पे, हथेली पे और उंगली पे। उसके बाद उसको काबू किया। काबू करने के बाद पब्लिक भी वहाँ पे थी, उन्होंने मार पीटना शुरू किया, तो हमने उसको बचाया, किसी तरीके से बचा के जिप्सी में भिजवा के उसको। सर आप तो खुद कुछ इलाके के SHO हैं और जितना मैं समझता हूँ कि आप खुद रोज़ उन किसानों से मिलते होंगे, भली बाती को आपको जानते होंगे, इस तरह से फिर आपके ऊपर वार करना गलत है। क्या कह सकते हैं, गलत तो है ही। जहाँ तक मुझे जानते हैं, इनकी राजनीतिक मीटिंग वगैरह मैं कराता ही रहा हूँ। मैं भी इनकी कोई भी समस्या हो तो समाधान भी किया है। कभी कूड़ा हो गया है, कभी पानी हो गया है, कभी टॉयलेट वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ और जो भी है समस्या थी हमारे को बताते थे, उसका समाधान करते थे। इनके नेता वगैरह लगातार मुझसे मिलते रहते थे। इस पर कोई FIR वगैरह दर्ज की गई है? FIR नहीं। अब सर अगर वैसे आपकी बात करें तो क्या डॉक्टर ने टेस्ट के लिए बुलाया या कैसे है बात? डॉक्टर ने सावधानी बरतने के लिए बोला है मुझे। दोबारा मंगलवार को दोबारा इसके टेस्टिंग के लिए बुलाया है, उसके बाद देखते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप कुमार पालीवाल जी, जो कि अलीपुर SHO हैं और जो कल किसानों के हमले में घायल हुए थे, तलवार से उनके ऊपर वार किया गया था। और फिलहाल डॉक्टर ने जो है इनको रेस्ट करने के लिए बोला है और दोबारा बुलाया है इनको हॉस्पिटल में। उसके बाद जो है ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में हुई हिंसा के चलते दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मेंबर और किसानों के परिजन अलीपुर थाने में अपने रिश्तेदारों की सुध लेने पहुंचे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने थाने का गेट बंद कर ताला लगा दिया। पुलिसकर्मियों ने वकीलों को भी अंदर नहीं जाने दिया। परिजनों का कहना है कि अगर उनके ऊपर कोई केस है तो हम लोग कानून के तहत उनकी जमानत करवा सके। आपका क्या नाम है भाई साहब? हाँ जी, मैं सतनाम सिंह हूँ, ग्राम पंचायत से आया हूँ लखो माजरा की। हमारे गांव के हरविंदर सिंह को उठा लिया है पुलिस ने। इसके संबंध में आया हूँ और मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, गेट बंद कर लिया है। आपसे कोई पुलिस अधिकारी नहीं मिल रहा है? कोई बात करने तक को तैयार नहीं है जी। देखो वकील साहब साथ खड़े हैं, ये देखो जिंदरा लगा दिया है और मिलने भी दे नहीं रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनके साथ कोई भी पुलिस अधिकारी मिल नहीं रहा है, ना ही इनके परिवार वालों को बता रहा है कि कहाँ है इनके परिवार, ताकि ये अपनी जमानत करवा सके अपने परिवार की। इनके साथ दिल्ली से ही एडवोकेट हैं, एडवोकेट से जानते हैं कि वो क्या बताएंगे हमें, कि कानूनी सलाह क्या देते हैं वो उस पर। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट गोविंद बाली है और कानूनी सलाह सिर्फ सीधी है। पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, ये हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन है। तो आप तो एक एडवोकेट हैं, आपको तो जाने दिया अंदर नहीं जाने दिया जा रहा सर। मेरे तो बार काउंसिल से अब दरख्वास्त है कि पुलिस वालों को समझाया जाए कि वकीलों को अंदर जाने दिया जा सकता है, और ऑफिसर ऑफ कोर्ट को अगर पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं दिया जा रहा तो ये जो लीगल सिस्टम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। और इस पुलिस स्टेशन के अंदर बाहर मैं खड़ा हूं और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हेबियस कॉर्पस की पिटीशन हम कल लगाएंगे। और जिन लोगों को ज़बरदस्ती उठाया गया है ये दिखाने के लिए कि कोई हनन हो रहा है यहाँ पे या कोई गुंडागर्दी हो रही है और जानबूझ के लोगों को बदनाम करने के लिए और मूवमेंट को बदनाम करने के लिए जो करा जा रहा है, हम डरने वाले नहीं हैं। और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि झूठे केसों में फंसा के हमारे किसानों को वो डरा लेंगे तो वो डरा नहीं पाएंगे। मेरे जैसे कई वकील किसानों के साथ खड़े हैं और मैं अभी भी पुलिस से यही कह रहा हूं कि आप दरवाज़ा खोल दीजिए, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और अंदर जाना हमारा हक है। और अगर हमें कंप्लेंट नहीं करानी दी जाएगी तो पुलिस अपनी ड्यूटी करने से पीछे हट रही है, जो अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। देखो, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने परिवार वालों ने बताया कि कहाँ वो खरीदारी करने गए हुए थे और कहाँ उनको उठाया गया। लेकिन आप इस चीज़ पे भी फोकस कीजिए कि जो लोग वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, और कई ऐसे आपके ने सोशल मीडिया पे भी देखे हैं कि कई ऐसे बिना नेम प्लेट के जो पुलिस वाले नकली बना के रखे हुए थे, उन्होंने वो पूरे प्रोपोगेट कर रहे थे और उसको पूरी लड़ाई के उन्होंने पूरा रूप दिया है। और इन बेकसूरों को, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई लेना देना उस क्लैश से भी नहीं था, कहाँ नरेला है और कहाँ सिंघू बॉर्डर का क्लैश है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि क्या पुलिस करना चाह रही है और किसके इशारे पे ये हो रहा है, ये आप सब खुद जानकारी है। ये आपने देखा कि यहाँ के हमारे एडवोकेट साहब ने भी बताया कि पुलिस कोई कार्रवाई ना करने दे रही है, ना बता रही है कि इनके परिवार वाले हैं कहाँ पे। बाकी देखते हैं पुलिस कब तक ये कार्रवाई करती है या बताती है, कानून के साथ कहाँ तक खिलवाड़ होता है। मैं जसविंदर सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया। तो लाल किले की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल पंजाब सिंह ने दिल्ली हिंसा के दौरान हुई आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि उन दंगाइयों ने हम पर हमला कर दिया था, जिसमें उनके हाथों में फ्रैक्चर भी हो गया।
उस दिन की घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अचानक दंगाइयों की भीड़ लाल किले के परिसर में घुस आई और दंगाई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। हमने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया था। हम 26 जनवरी के अरेंजमेंट में लाल किला पे थे। हमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया हुआ था कि हमें संयमित तरीके से इस अनुशासनात्मक जो माहौल था वहाँ पे उसको बना के रखना है ताकि किसी भी इनोसेंट पीपल को कोई इंजरी ना हो। वो लोग उत्पात मचाए जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस सक्षम नहीं है इससे निपटने में। हमें ट्रेनिंग के दौरान हर चीज़ सिखाई जाती है। हम हर बलवे से, हर दंगे से, हर युद्ध से लड़ सकते हैं। हमें सिर्फ इतना सिखाया गया था कि किसी भी इनोसेंट पीपल को वहाँ चोट नहीं आनी चाहिए। उन दंगइयों को वहाँ से अलग करने के लिए, वहाँ से दूर ले जाने के लिए हमें हमारे ऑफिसर्स ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया था। हमने अक्सर उसी का ही पालन किया है। ऐसा नहीं है हमारे जोश में कोई कमी ना तब थी, ना अब है और ना कभी हो। तो आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत ही गंदी राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। बाकी उन्होंने कहा कि बीजेपी की तय स्क्रिप्ट पर सारा खेल चल रहा है। से आपको ये बात साफ होगी कि वहां पे जो झंडा लहराया गया वो भाजपा की साजिश थी, वो भाजपा के लोग थे। जिस तरीके से स्थानीय लोगों के नाम पे किसानों पे हमला कराया गया वो भाजपा के लोग थे। भाजपा के लोगों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर देश में दंगा कराया, पूरे देश को बदनाम किया और आज देश के अंदर किसानों को और देश के जवानों को लड़वा रहे हैं। पूरे देश को आग लगाने की पूरी प्लानिंग है भाजपा की। मुझे लगता है कि इतना घटिया काम जो भाजपा ने किया है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं और इस बात पे अटल रहूंगा, पूरी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं। अगर देश के अंदर आज कोई देशद्रोही है, भारतीय जनता पार्टी नामक संस्था के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन्होंने देशद्रोह किया है, इनके नेताओं के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पूरे देश ने देखा है इनको देशद्रोह करते हुए। आपके सामने अब सबूत रखेंगे और हम मांग करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नाम के पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। इनके ऊपर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच करे। कोर्ट्स बैठे हैं, देख रहे हैं, सब आ रहा है, कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं। तो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह 26 जनवरी को किसानों के द्वारा लाल किले पर हुए हमले को लेकर बीजेपी को आड़े हाथे लेते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि लाल किले पर हुए हमले में दीप सिंह सिद्धू को बीजेपी का नेता बताते हुए कहा कि दीप सिंह सिद्धू का फोटो दिखाते हुए सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लाल किले पर हमला बीजेपी के लोगों द्वारा कराया गया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की अनुमति किसान संगठनों ने लिया। 9 रूट उसके लिए तय किए गए। तिरंगा रैली निकालने की परमिशन ली किसानों ने। 7 रूट पर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। लगभग 90% रूट पे उन लोगों ने ट्रैक्टर रैली अपनी विधिवत निकाली, तिरंगा रैली विधिवत निकाली। 2 रूट से कुछ अराजक तत्व घुसे जिन्होंने लाल किले के सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने लाल किले पे हंगामा करने का काम किया। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि लाल किले का अपमान करने वाला कोई और नहीं, लाल किले का अपमान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले पे हमला करवाया। भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले को अपमानित करने का काम किया। यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। यह व्यक्ति जो लाल किले पर चढ़ के अपना एक झंडा फहराता है, दीप सिद्धू जिसका नाम है, मैं पूछना चाहता हूं ये पिछले 1.5-2 महीने से इस आंदोलन में क्या कर रहा था? किसकी परमिशन से इस आंदोलन में था? कैसे इसने घुसपैठ बनाई थी? ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए काम करता है। और इसकी फोटो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल के साथ है। मैं 3 साल से सांसद हूं, मेरी कोई फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं है। किसी व्यक्ति की फोटो किसी के साथ हो सकती है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए एक सुरक्षा की जांच से, एक सुरक्षा के घेरे से आपको निकलना पड़ता है। और यह व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है, गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी का नेता है ये। इसका मतलब साफ है कि लाल किले का अपमान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर जो लाल किले पे हमला हुआ, तोड़ फोड़ हुई, उसको लेकर सीधा संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी के लोगों ने किया। सर, लाल किले पे गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हमला हुआ और तोड़ फोड़ हुई, काफी नुकसान किया गया, तो आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोगों का किया गया। देखिए, यही आदमी है दीप सिद्धू, आप ही लोगों ने चैनल पे चलाया, बीजेपी का नेता है। इसने हमला किया लाल किले के ऊपर। लाल किले के हमले में आप लोगों ने बार बार इसका चेहरा दिखाया, और एक चेहरा मैं भी दिखा दे रहा हूं आपको। ये देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के बीजेपी के सांसद, तीनों के साथ इसकी तस्वीरें हैं। क्या प्रधानमंत्री के साथ कोई सामान्य व्यक्ति फोटो खिंचा सकता है क्या? प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने वाला, तस्वीरें खिंचाने वाला व्यक्ति, भाजपा का नेता, वो लाल किले पे हमला करता है, हमारे गौरव पे, हमारे स्वाभिमान पे, हमारे सम्मान पे। ये देशद्रोही कृत्य इसने किया है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बीजेपी के सारे नेताओं को ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब गणतंत्र दिवस पे ट्रैक्टर रैली की बात आई तो किसानों ने और प्रशासन में बातचीत हुई कि हम जो ट्रैक्टर रैली है शांतिपूर्वक अपनी रैली को निकालेंगे दिल्ली के बाहर वाले। तो किसानों ने निकाला ना, किसानों ने 7 रूट पे शांतिपूर्ण रैली निकाला। 2 रूट से कहां से ये लोग घुस गए? ये बीजेपी वाले थे, इनको बुलाया गया 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन। लाल किले पे इतनी सुरक्षा रहती है, वहां परिंदा पर नहीं मार सकता। ये लोग कैसे घुस गए? क्योंकि बीजेपी वाले थे, बीजेपी ने इनको घुसेड़ा, बीजेपी ने वहां पहुंचाया, बीजेपी ने देशद्रोह किया। तो इस देशद्रोही कृत्य के लिए बीजेपी को इस राष्ट्र के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के ऊपर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम उसका सुना रहे हैं। वीडियो सुन लीजिए, कितना प्यार से बोल रहा है, सुनिए। अब आपने सुन लिया। लेकिन ये गुर्जर जो है, नंदकिशोर, बीजेपी का जो विधायक है, जो आदित्यनाथ की सरपरस्ती में काम करता है, ये कह रहा है किसानों को उड़ा दिया जाए वरना हम जूते मार के ठीक कर देंगे। बात किसानों की जब आती है तो राकेश टिकैत जी ने परसों जब पुलिस उनको या जो भी नोटिस देने गई, उसके बाद उन्होंने आंसू बहाकर किसानों को एक ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की है लोगों को। ये ट्रम्प, जिसके अंदर भावना होगी उसी के आंख से आंसू निकलेगा। और आज जो आंख के आंसू निकले हैं वो इस देश के करोड़ों किसानों के आंख के आंसू हैं, खून के आंसू हैं, जो ये सरकार रुला रही है। आप मुझे बताइए, 70 दिन से आंदोलन चल रहा है, इस सरकार का इमोशन नहीं जग रहा है? 125 किसान मर चुके हैं, इस सरकार का इमोशन नहीं जग रहा है? उनकी आंखें फोड़ दी गई, उन पे आंसू गैस के गोले चलाए गए, उन पे पानी की बौछारें हो रही हैं, क्यों नहीं इमोशन जग रहा है सरकार का? खाली वोट लेने के लिए है प्रधानमंत्री जी, उनको वापस लेना चाहिए। 1 साल और है सर कि 1 फरवरी से बजट पेश हो रहा है, उसको लेकर के बजट सत्र में पूरा विरोध करेगी आम आदमी पार्टी। देखा कि आप आम आदमी पार्टी से संजय सिंह सांसद थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार अगर बीजेपी तीनों का ये जो बिल है इसको अगर वापस नहीं लेती तो हम लोग आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सहित सभी लोग इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। गौतम तिवारी, न्यूज ऑन इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में वार्ड नंबर 21 के निगम पार्षद पर लोगों ने अवैध डेयरी चलवाने और उगाही करने के आरोप लगाए। वार्ड निवासियों ने आरोप लगाया है कि इलाके में डेयरियों से भारी मात्रा में निकलने वाले गोबर के डिकम्पोज करने के लिए कोई जगह नहीं बनाई है, जिससे इलाके में गंदगी के साथ साथ बीमारियां फैल रही हैं।
पूरे इलाके में जगह जगह गोबर से नालियां जाम हैं। लोगों का कहना है कि जब डेयरी मालिकों को गंदगी करने से मना करते हैं तो उनका कहना होता है कि वो निगम पार्षद और कर्मचारियों को इसके लिए मोटा पैसा देते हैं। तो दिल्ली लाइव में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।